के दौर में ये फितना उठा था। हजरत इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने उस वक़्त की आला अफसरान को, हुकूमत को एक खत लिखा था जिसमें आपने ये जुमला लिखा था, ये कादियान इस फितने को फौरन सरकूब किया जाए, क्योंकि ये बरे सगीर का भी दुश्मन है और इस्लाम का भी दुश्मन है। बरे सगीर का भी दुश्मन है और इस्लाम का भी दुश्मन है। बरे सगीर में जो आग लगी हुई है और बिलखसूस पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है, ये लोग हैं, बिलखसूस ये कादियानी लोग हैं कि जो अंग्रेज के पिट्ठू हैं, उसके इशारों पे चलने वाले हैं और ये बज़ाहिर इनका पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पता नहीं चलता ये कादियानी है या सच्चा मुसलमान है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो लेकिन मोहम्मद से मुराद हमारे नबी की जात को नहीं लेते, मोहम्मद से मुराद मिर्जा दज्जाल को लेते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इस आयत में जो लफ्ज़े मोहम्मद, इसमें मोहम्मद है मेरे नबी पाक का जिक्र है, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत में इनकी कमीनगी देखें। इस आयत में इसमें मोहम्मद से मुराद भी हमारे आका की जात नहीं लेते। ये वो पलीद तबका है कि यहाँ से मुराद भी काने मिर्जे को लेते हैं। कहते हैं कि ये आयत हमारे नबी के मतलब कज़्ज़ाब के मतलब नाज़िल हुई है। इसी तरह जो कुरान पाक की आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथी काफिरों पे सख्त हैं, शिद्दत वाले हैं और आपस में रहम दिल हैं। आज तो मुसलमान आपस में लड़ रहा है, काफिरों के साथ इसने मेल जोल है, आपस में एक दूसरे के साथ ये गुत्थम गुत्था है, लेकिन काफिरों के लिए इसके दिल में नरमी है, हमदर्दी है। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलामों की कुरान में जो निशानी बयान फरमाई, फरमाया मोहम्मद के सच्चे साथी, सच्चे गुलाम वो है जो हुजूर के गुलामों से प्यार करते हैं, हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी रखते हैं। यहां भी मोहम्मद से मुराद ये नबी पाक को नहीं लेते। इतने कमीने, इतने कमीने उस गलीज को लेते हैं मुराद, जिस गलीज को पता नहीं होता था कि मैं डेला खा रहा हूं। वो जो स्तंजे वाला डेला था ना, एक जेब में ये डेला भी साथ रखता था, पेशाब की बीमारी थी, और एक जेब में से गुड़ खाने की बड़ी आदत थी, वो रखता था। और अकल इसकी इतनी मार चुकी थी, क्यों? जेड़ा नबूवत नाल पंगे लवे फिर उन्हां दी अकल ठिकाने रहंदी नहीं। अकल इसकी इस कदर नपैद हो चुकी थी कि इस कमीने को ये नहीं पता लगता था कि मैं वो स्तंजे वाला डेला मुंह में लगा रहा हूं या मैं गुड़ खा रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये रब्बी मार होती है। क्या होती है? जब बंदा सैयदों का दुश्मन बन जाए, जब बंदा औलिया का दुश्मन बन जाए, जब बंदा उलमा पे भौंकना शुरू कर दे, जब बंदा हतमे नबूवत का मुनकर हो जाए, फिर उसकी अकल टिकाने रहती नहीं। अकल उसी की टिकाने रहती है जो अदब वाला बाया होता है। बेअदब की अकल ठिकाने नहीं रहती। नंबर 2, और ये मुसलमानों के मुतल्लिक इतनी शिद्दत रखता था मिर्जा कादियानी। तो डॉक्टर इकबाल की बात मैंने आपको बता दिया, आप जाग रहे हैं ना सारे। ये बातें हमारे कीदे की हैं, ये बातें हमारे ईमान की हैं, और इन बातों का हमें पता होना चाहिए। सुर के साथ तकरीर हो जाती है, मैं करता रहता हूं, आप सुनते रहते हैं, फिर कभी कर लेंगे, लेकिन ये बातें दिल में बिठाने वाली हैं और इनके ऊपर पुख्ता अकीदा होना चाहिए। वो जो है ना मेरी तरफ साहब की, जो जाग रहा है मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। ये बात हजरत इकबाल मुसव्वरे पाकिस्तान भी कह गए कि ये इस्लाम के भी दुश्मन है और बड़े सगीर के भी, क्योंकि इनका माटो है कि हम हर चीज को हटा कर हम मेन मरकज बड़े सगीर का कादियान को बनाए। किसको बनाए?
कादियान जो जहां का मिर्जा दज्जाल था ना, वो काना हबीस, हम मेन मरकज कादियान को बनाएं। और इसके अलावा ये बज़ाहिर अपना इस्लाम जाहिर करते हैं, नमाजें भी हमारी तरह पढ़ते हैं, कुरान भी यही पढ़ते हैं, मुराद अपनी लेते हैं, इन कमीनों का पता नहीं चलता। अल्लाह करे कोई हमारे मुल्क के अंदर कामत काम, ये जो कलमे के नाम पे हमारा मुल्क बना है, इसके अंदर कोई ऐसा सेटअप बना दिया जाए कि जिसके जरिए पता चल सके कि ये पलीद है या पाक है। इनका पता नहीं चलता, फिर ये बड़े बड़े ओहदों पे जाकर उनको फायदा देते हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखे ना हमारे माशरे के अंदर ऐसी कोई गाला कटने जुम्मे वाले दड़ तो किनू कटनी है, किसी ने कटिया ने गाला या गाने सुनाने या माइये सुनाने। वो बात तो यार दीन की होती है, किसकी होती है? दीन की होती है। लेकिन ये आला सत्ता से हुक्म जारी हुए, आला सत्ता से हुक्म जारी हुए जी स्पीकर बंद कर दे, फितना होता है। मैं कहता हूं कमीनों, जितना फितना तुम सियासत के दिनों में करते हो कोई करता ही नहीं है। टीवी पे तुम लड़ते हो, जलसों में तुम लड़ते हो, हर महाज पे तुम लड़ते हो, पोलिंग स्टेशन पे तुम लड़ते हो, हत्ता कि हमारी बीबियां भी लड़ती हैं। तो जो है मेरी तरफ, सियासत से बड़ा फितना है ही कोई नहीं। लेकिन तवज्जो करें, ये हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं, हम भी इस पे आगरी हैं, हमारे हुक्मरान, क्योंकि ऊपर ये कादियानी लोग हमारे ऊपर छाए हुए हैं, छाए हुए हैं हमारे ऊपर। जब तक स्टैंड नहीं लिया जाता तब तक इस्लाम गालिब नहीं होता। हमारे अंदर तो गैरत ईमानी खत्म हो चुकी है ना। सरकार ने फरमाया ईमान के 3 दर्जे। कितने दर्जे? 3 दर्जे। पहला दर्जा सरकार ने फरमाया बुराई देख तो हाथ से रोक। कितने ना रोकनी है? तो यहाँ क्या होता है, जो हाथ से रोकने की कोशिश करे वो फितनाबाज है, वो फसादी है। सरकार ने फरमाया बुराई देख, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं, फाबे लिसान, अपनी जुबान से उसे बुरा कह, जुबान से मना कर, जुबान से रोक, जुबान से कम अज कम तरदीद कर दे। क्या होता है? आग लग जाएगी, फितना बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ने फरमाया अगर ये 2 काम भी नहीं ना कर सकता, कम अज कम दिल में उससे बुरा जान और वहां से बच, दिल में बुरा जान वहां से बच। लेकिन ज़ालिका अदाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ईमान का सबसे नीचे वाला दर्जा है। इससे नीचे ईमान का दर्जा कोई नहीं। लेकिन हम क्या हक बात भी वो सुनना भी फितना समझते हैं। हमारे माशरे की बात है ना, आप तो बड़े प्यारे लोग हैं ना, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, हक बात सुनना वो उसको भी हम फितना समझते हैं। मैंने कल परसों एक कुल में तकरीर की है, तो मैंने सिर्फ कीदे पे तकरीर की है, यहाँ पे की बात नहीं, किसी और गाँव की बात है। लो जी शाह साहब आग लगा दी, शाह साहब ने ऐसी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। भाई अकीदा जो है, अकीदा जरा तवज्जो फरमाए। ईमान ये गाड़ी है, अमल जो है ये गाड़ी है। नमाज एक गाड़ी की तरह है, रोजा एक गाड़ी की तरह है, ज़कात एक गाड़ी की तरह है। मिसाल दे के समझाना चाहता हूं ना। और अकीदा ये मदीने का और जन्नत का रास्ता है। ये क्या है? जन्नत का रास्ता है। आप जितनी अच्छी गाड़ी ले लें, अप मॉडल ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, महंगी तरीन गाड़ी ले लें, जाना आपने मदीने है और आपने मुंह जो है वो दूसरी तरफ कर लिया है, मदीना शरीफ पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। चाहे उधर क्या कहते हैं, जीटी रोड नहीं, ये मोटरवे भी बनी हो, मदीने उन्हें पहुंचना है भावें रास्ता टुटे है, जिन्हें मुंह मदीने वाले करना है, जिन्हें मुंह मदीने वाले करना है। तो ये अकीदा एक ऐसी चीज है कि अमल भी उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो, जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ये कादियानी हमारे लिए इतनी सख्त बातें लिखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में
मुसलमानों के लिए ये लिखा कि जो लोग ये दिल के कानों से बात सुनना और अपने गैरत को जगाना, मेरे मोमन भाइयों, मुसलमान भाइयों, कादियानी काना दजाल कहता है ओए जो मुझे नबी ना माने वो कंजरी की औलाद है, वो वलदुज़्ज़ना है, वो जना की औलाद है, वो हराम की औलाद है। उस कमीने ने यहां तक लिख दिया कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो जना की औलाद, वो कंजरी की औलाद है। लेकिन आज का सेकुलर और आज का जो है नेचरी मुसलमान ये कहता है जी नहीं, नरम रवैया होना चाहिए कादियानियों के लिए, और अकलीतों को इस्लाम जो है वो हक देता है। मैं कहता हूँ हाँ, इस्लाम अकलीतों का हक देता है, लेकिन उसको कि जो हिंदू है और मानता है मैं हिंदू हूँ, जो सिख है और मानता है मैं सिख हूँ, जो कादियानी है और मानता है मैं कादियानी हूँ, और जो हो कादियानी और मुसलमानों को काफिर कहे और अपने आप को हक पे कहे और मुसलमान कहे, वो अकलियत हक की हकदार नहीं होती। अकलियत हक की हकदार है। तो जो करे मैं तुहानू मसला मिसाल दे नाल समझाना। ए कोक ते पेप्सी पींदे हो? अच्छा तुसी इंज चुप, तुसा कदे वेखी भी नहीं। कोक और पेप्सी हम पीते हैं। कोक एक अलहदा ब्रांड है, पेप्सी एक अलहदा ब्रांड है, लेकिन दोनों पानियों का रंग एक है। तुसा तो नहीं वेखी, मैं तुहानू दसना पे, दोवां पानियां दा रंग काला है, दोवां पानियां दा रंग ते करदी भी काला है। अगर कोई बंदा ऐसे करे कि पेप्सी का पानी निकाले और कोक की बोतल में डालना शुरू कर दे और बंद करके सील करके उसे बेचना शुरू कर दे, कोक वाले बेचण देन दे भाजी, साडे अजवा वाले भी अपना माल दूजियां दे ब्रांड विच बेचण देंदे, तो जो करो ना, नहीं देंदे तो फिर कोक वाले बेचण देन दे। नहीं बेचने देंगे, है दोनों पानी, दोनों पीने के लायक, दोनों का रंग एक है। लेकिन कोक वाला कहता है कि तूने अगर पेप्सी बेचनी है तो पेप्सी के ब्रांड में बेच, हमारे लेबल लगा के पेप्सी को ना बेच। और पेप्सी वाला कहता है तूने अगर कोक बेचनी है, बेशक रंग एक जैसा है, जायका मिलता जुलता है, लेकिन अगर तूने पेप्सी बेचनी है या कोक बेचनी है, अपनी अपनी बोतल में अपने अपने स्टिकर लगे लेबल में लगाकर उसे बेच। अगर ऐसा करेगा तो फिर मुकदमा दायर हो जाएगा। तो यार ओ पेप्सी वाला पेप्सी कोक वाले को बेचने नहीं देता, कोक वाला कोक पेप्सी वाले को बेचने नहीं देता। एक मुसलमान अपने इस्लाम की तबलीग काफिर को कैसे करने दे सकता है? तो जो है ये बात है, हमारा इख्तिलाफ उनके साथ ये है। हम कहते हैं पहली बात, उन्होंने अपने आप को अक़लियत तस्वर नहीं किया। कादियानी अपने आप को अक़लियत नहीं मानते, वो अपने आप को हक पे मानते, वो अपने आप को काफिर नहीं मानते, वो अपने आप को सच्चा मुसलमान और अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हैं और हमें काफिर मानते हैं। और वो समझते हैं कि जो मिर्जा दज्जाल को ना माने वो काफिर है, वो हमें समझते हैं। और है पिछले दिनों में अब ये जज बिकना शुरू हो गए हैं, लेकिन इन जजों को पता चलना चाहिए कि एक अदालत अल्लाह की है जहां पे जज नहीं बिकता, जहां पे वकील नहीं बिकता। अल्लाह की अदालत वो अदालत है जहां की बात आए तो खड़ी का ताजदार कहे, अदल करें ते थर थर कमन वड्डियां शान, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। लेकिन मुसलमान सोए हुए हैं, हमारे नौजवान को इस बात का पता ही नहीं है। कादियानी अपने हमले कर रहे हैं, लेकिन कामत का मेरे नौजवान भाई को तो पता होना चाहिए था कि हमने कुफर का मुकाबला करना है। कादियानी अपना काम मीडिया पे कर रहा है, लेकिन मेरा नौजवान क्या करता है? इसका
स्टेटस भी गाना, इसकी रील भी गाना, इसकी वीडियो भी गाना, इसकी फिल्म भी गाना और इसके डाउनलोड में भी गाना। और कादियानी अपना काम करता चला जा रहा है, ये गाने सुनता चला जा रहा है, गाने लगाता चला जा रहा है। जिस नौजवान भाई का स्टेटस खोले किसी ने गाना लगाया हुआ है, बड़ा आशिक बन फिर रहा है। और सोनिया ऐ आशिकियां वाशिकियां छाड़ दे, इश्क करना है तो मदीने वाले नाल करना है। इश्क है तो मदीने वाले के साथ है। मुसलमान का नौजवान का स्टेटस गाना नहीं है। मुसलमान नौजवान का स्टेटस ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरो हीरोइन नहीं है। मुसलमान का स्टेटस है ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे कल्ले तो आना चौकी है, मैं बगैर स्पीकर दे लवाना नारा ताजदारे खत्मे नबूवत। तो नहीं हुंदी, इज्जत खराब नहीं हुंदी। मदीने वालियां दा नारा लाया इज्जत वध जांदी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ये मुसलमान नौजवान का स्टेटस है। आज मेरे मस्जिद का हर नौजवान, मैं अपील करूंगा कि उसकी फेसबुक पे भी, मैं नहीं कहता फेसबुक ना चलाएं, फेसबुक चलाएं लेकिन अपने हिस्से का मीडिया पे काम करें, अपने दीन का काम करें। खुद कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ पढ़ा नहीं सकते, जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उन्हें शेयर करें। खुद कुछ आपके पास नहीं है कुछ, कम अज कम इतना तो लिख दे ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत मुनकरात लानत। अल्लाह अकबर। कादियानी काफर है, कादियानी कादियानी, और ये इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी। हमारा स्टेटस ये होना चाहिए ताकि हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, आने वाली नस्लों को पता चले। कल अगर तुम मर जाए तेरी फेसबुक पे ये तो मौजूद हो ना, वड्डा भरा दुनिया तो टुर गया है पर लिख के गया कादियानी काफर ने, कादियानी। कल मैं तू मर जाए और कभी मेरी तेरी फेसबुक और मेरा तेरा बच्चा हमारी औलादें चेक करें तो उन्हें भी पता चले ये अंग्रेज के पिट्ठू नहीं थे, इन्हें ओए यूरोप का वीजा नहीं चाहिए था। ये ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगा के शेर करके बतला के गए हैं हमें यूरोप का नहीं, हमें मदीने का वीजा चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुसलमान गैरतमंद होता है, मुसलमान बेगैरत नहीं होता। और नबी की इज्जत हमारे लिए अपनी बहन की इज्जत से बढ़ के है, नबी की इज्जत हमारे लिए अपनी बीवी की इज्जत से बढ़ के है, रसूल की इज्जत हमारे लिए हमारी माँ की इज्जत से बढ़ के है। यार माँ तो एक बड़ा रिश्ता है, माँ की इज्जत से भी बढ़ के एक सच्चे मुसलमान को रसूलुल्लाह की इज्जत अजीज है। लेकिन आज क्या है, हमने पाकिस्तान बनाना है, हम अपनी बीवियों को गाने नचवानों पे ले जाते हैं। ये सियासत हो रही है, ये कौन सी सियासत हो रही है? औरत का मां नहीं पर्दा है, और औरत का मां नहीं पर्दा जाए आप गूगल ही चेक कर लें, वहां पे भी लिखें औरत का माना क्या है। औरत का माना ही पर्दा है। गैरत वाले बेपर्दगी नहीं करते, गैरत वाले बेपर्दगी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, लेकिन ये मिंबरे हुसैनी का तकाजा है और मिंबरे रसूल का ये तकाजा है। हम हैं तो नाकाम, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हम कर जाएं जिस पे मैं भी अमल कर जाऊं, आप भी कर जाएं, हमारी बिगड़ी बन जाए। मुसलमान बेगैरत नहीं होता। और मुसलमान के लिए एक माँ से बढ़कर रसूल की इज्जत, एक बहन से बढ़कर रसूल की इज्जत, बीवी से बढ़कर रसूल की इज्जत, भाई से बढ़कर रसूल की इज्जत, बाप से बढ़कर रसूल की इज्जत है। और मुसलमान ये बात नहीं है कि बैल की इज्जत का रखवाला नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुसर रजी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क में रहते थे, जिहाद के लिए आज़रबाईजान चले गए। आग के घर के दरमियान और एक यहूदी के घर के दरमियान एक मुसलमान बेवा औरत का घर था जो घर में अकेली रहती थी। जब आप जिहाद के लिए गए आज़रबाईजान, तो वो यहूदी कमीना, ये यहूदी मुसलमानों के दुश्मन है,
वो कमीना मुसलमान बेवा औरत पे हाथ डालने लगा। उस औरत ने उसे कहा, ओए कमीने, आज अगर मेरा मसाया अब्दुल्ला बिन बुसर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का सहाबी यहाँ पे होता तो तू मेरी तरफ मैली आंख के साथ भी ना देख सकता। उधर रात पड़ी, वो हजारों मील दूर आज़रबाईजान में थे, रात को सोए, ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो हमसाया जो औरत है, बेवा औरत है, वो हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर को पुकार रही है, क्या बुसर, मेरी जो इज्जत है वो खतरे के अंदर है। हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर ने रात को ही घोड़ा दौड़ाया और रात को घोड़ा दौड़ाया, रात के वक्त ही पहुंचे। जब पहुंचे ना तो अपने घर में नहीं गए, उस बेवा के घर पे दरवाजे के दस्तक दी, बेवा के घर पे दस्तक दी। बुलाया, ए बच्ची तुझे कोई परेशानी है? वो कहने लगी, हाँ आप गए थे तो ये कमीना ये खुल गया, ये मुझे अपने बिस्तर पे लाने की कोशिश करता है, ये मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर ने कहा, उसने मुसलमानों की बहन की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, मैं इधर बैठता हूं, उसे जा, आज ही रात को ही जा, उसके दरवाजे पे जा, उसे दावत दे के आ। यहूदी खुश था, पहले तो मेरी बातों में नहीं आती थी, अब खुद बुला रही है। जब अंदर दाखिल हुआ तो हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर ने उसके गलमे से पकड़ा और अपनी तलवार को बेनियाम किया और उसकी गर्दन को थर को तन से जुदा करके बतलाया कि एक मोमिन बेगैरत नहीं होता, वो अपनी बहन की इज्जत का भी रखवाला है, अपने नबी की इज्जत का भी रखवाला है। गाज के नारा लाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ। तो ये हमारे असलाफ बुजुर्ग थे जिनकी गैरत ईमानी इस कदर थी। हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर वापस जाने लगे, वो औरत कहने लगी, इतना लंबा सफर करके आए हो, अपने बच्चों से ही मिल लेते, अपनी माँ की ज़ियारत कर लेते। कहा, मैं जिहाद पे गया था, लेकिन एक बहन की इज्जत की बात थी, मैं आया हूँ, अब मैं घर जाऊंगा लेट हो जाऊंगा, मैंने जाके अपने नबी के दीन पे पहरा देना है, अपने नबी के दीन पे पहरा देना है। सहाबी रसूल ने ये हमें दर्श दिया है सारे वाक़े के बाद कि ना रिश्ते जरूरी ने, ना प्यार जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी, पढ़ लो, ना प्यार जरूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, जी दिन हशर दे जे तू चाहना जन्नत जाना, रख हुब पंज तन नाल, ओ जे तू चाहना ओ जन्नत जाना, रख हुब पंज तन नाल, पंज तन भी जरूरी ने, चारे यार जरूरी, पंज तन भी जरूरी ने, चारे यार। आखिरी बार, हम भाई नारे वाले हैं, बातों वाले हैं, लेकिन काश हमें किसी कोई जज्बा आ जाए, किसी हमारे ऊपर बैठे हुए हुक्मरान को जज्बा आ जाए, यार ये सियासत होंदियां रहनियां ने, ईमान पहले भी, ये कुर्सियां आती जाती रहनी है, रसूलुल्लाह की इज्जत पहले है, खत्मे नबूवत पहले है। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे डाका डाला था मुसैलमा कज़ाब ने। मुसैलमा कज़ाब ने हुजूर को खत लिखा कि आधा इलाका आप ले ले और आधा इलाका मुझे दे दे, मैं भी अल्लाह के नबी हूँ, आप भी अल्लाह के नबी हैं।
या आप जब विसाल कर जाए आपके बाद मैं वो सब को कंट्रोल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हाथ में लिखा, तू नबी नहीं तू कज़्ज़ाब है। अंत कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का माना होता है बड़ा झूठा, एक होता है काज़िब झूठा, एक होता है कज़्ज़ाब बड़ा झूठा। नबी पाक ने फरमाया कौन है जो मेरा ये हाथ लेके जाएगा। अब उसकी भी, ये जो झूठे होते हैं ना, इनके भी फॉलोअर बड़े होते हैं, इनके भी फॉलोअर है। जिवें मिर्जे जिन्हियां दे बने सन तो हुण फिर कईयां मेरे भरावां नूं पता लग गया सच की ते झूठ। वो भी कहंदा सी जे कादियानी सानू काफर ना आखण ते असीं भी नहीं आखदे। मैं क्या भाई जी ये कोई अदले दा बदला नहीं, कादियानी सानू भावें काफर आखण भावें ना आखण, साडा इक्को ही नारा है कादियानी। काफर ने कादियानी, एक कादियानियां ना पिट्ठू गल कर सकदा है, रसूलुल्लाह दा गुलाम इंज दा मसला बयान कर सकदा नहीं। तो ऐसे हबीसों के साथ फॉलोअर भी लग ही जाते हैं। उसकी भी एक बहुत बड़ी जमात बन चुकी थी। सरकार ने फरमाया कौन लेके जाएगा। अब खत में भी डाढ़ा जुमला था, अरे तू नबी नहीं तू झूठा है, तू नबी नहीं तू क्या है झूठा है। सरकार के एक सहाबी, 12 बच्चे थे उनके। कितने बच्चे? 12 बच्चे। मंसूबा बंदी वाले बोले कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे उनके। एक सहाबी और सर पे वो खजूर वाला छाबड़ा उठाकर गली गली में, मदीने के बाजार बाजार में खजूर बेचा करते थे, बच्चों का पेट पाला करते थे। वो उस वक्त खजूर चुबा रहे थे, यकदम उठे और बोले या रसूलल्लाह किसे और नहीं कलना, मैं जाना है। या रसूलल्लाह किसे और नहीं भेजना, मैं जाना है। हजरत हुबैब बिन जैद, क्या नाम है? हजरत हुबैब बिन जैद। 12 बच्चे थे। कितने? 12 बच्चे। कोई दूध पीते थे, कोई अभी छोटे थे, कईयों को बाप की शफकत की जरूरत थी, बाप की तरबियत की जरूरत थी। बाप पुत्र भावे बुढ़ा भी हो जाए तो प्यो दा साया प्यो दा साया ही होता जी। लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे थे, ख्याल नहीं आया। क्यों? मुकाबले में रसूलुल्लाह की इज्जत थी, मुकाबले में खत्मे नबूवत की बात थी। हजरत हुबैब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो हाथ लिया, हाथ लेकर अल्लाह अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद बनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे। यूं चौड़ा सीना, बाजू हिला हिला कर मेरे रसूल का गुलाम चल रहा है। अल्लाह अकबर। मुसैलमा कज़्ज़ाब को दिया हाथ, ये मेरे नबी का हाथ आया है, तेरा जवाबी कार्रवाई आई है। उसने पढ़ा कि मोहम्मद अरबी ने मुझे नबी के बजाय कज़्ज़ाब लिखा है। अब बोलने लगा तेरे नबी ने तो मुझे कज़्ज़ाब लिखा है, दस तू मेरी खत्म नबूवत मानना है कि नहीं मानता। हजरत ग्रामी कदर हजरत हुबैब बिन ज़ैद ने फरमाया जरा और ऊंचा बोल, मैनू आवाज नहीं आई, जरा ऊंचा बोल, मैनू आवाज, जरा ऊंचा बोल, मैनू आवाज नहीं आई। ते ओ मट्ठी जवान ना पूछदा है तेरा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे मुतल्लक की ख्याल है, तेरा काली कमली वालियां दे मुतल्लक की ख्याल है, ज़ारा दे बाबा दे मुतल्लक की ख्याल है, हसनैन दे नाना दे मुतल्लक की ख्याल है। अल्लाह अकबर। जदों इतना सुनिया ना ते सहाबी ने बाजुबाने हाल आखिया सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिको मौला कहूँ तुझे, हालिक का बंदा हलक का मौला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। इंज असी सारे तो नहीं आ सकते, बाजुबाने हाल तो उन्हें इंज आख्या सी ना, लेकिन जिस वक्त उस पूछया ना दस तेरा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे मुतल्लक की हाल है, उन्हें बावां चुक के बाद कट के आख्या ताजदारे
मेरा नबी अल्लाह दा आखिरी नबी है। उस आख्या तू अपनी नबी की गल आती है तो निम्मी जी आवाज सुन लैना, फिर नाल पूछन लगा उच्ची आवाज नाल मेरे मतलब की कहना है। आपने फरमाया मैनू नहीं आवाज आई, क्यों? जेरे रसूलुल्लाह दे सच्चे गुलाम होण ओ ना बदकीदा नूं सुनन जांदे ने ते ना उन्हां दी उन्हां नूं आवाज़ां आउंदियां ने। ते जेड़े सच्चे गुलाम होण जदों सच्चे कीदे वाला ढिड्डों गल करे ते जे दिल विच होवे ते मूंह कटदा होवे ते ओदे दिल विच सट वजदी है। सही बयान है। इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, वो तैश में आ गया। तैश में आके कहने लगा ओए हुबैब बिन ज़ैद, आज के बाद मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि रहती दुनिया तक वो सजा मिसाल बन जाएगी। जरा तवज्जो है, उसने आग को लिटवा दिया, जमीन पे आग को लिटाया गया, तलवार लेके आग के ऊपर खड़ा हो गया, तलवार लेके खड़ा हो गया। साथ कहने लगा तूने मेरी नबूवत का इकरार नहीं किया। जरा सुन, ये इतना बड़ा लश्कर है, ये मेरे साथ है, तेरी बोटी बोटी भी किसी के हिस्से नहीं आएगी। हजरत हुबैब ने आखिया तू लश्कर दा मैनू डरावा पिया देना है, मैं घर ते दुध पींदे बच्चे भी छड़ के आया, मैं घर दुध पींदे बच्चे भी छड़ के आया। उसने कहा मैं ऐसी सजा दूंगा कि तू मानेगा कि मैं भी नबी हूं। उसने आपका दायां बाजू काटा, फरमाया बोल तेरा अब क्या कीता है। लेकिन सियापी नारा लांदा है सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बागे हलील का गुले ज़ेबा। उन्हें आख्या जे दूजा बाजू है, दूसरा कटिया, दस सुन तेरा की अकीदा है। लेकिन गुलाम नारा लांदा ताजदारे हतमे नबूवत। उसने पांव की तरफ से काटना शुरू कर दिया बेदर्दी के साथ। आपके वो आजाद काट रहा है कि जिनके साथ तकलीफ तो होती है लेकिन बंदा मरता जल्दी नहीं है। पांव की तरफ से काटना शुरू कर दिया, एक काटा, दूसरा काटा, पिंडली काटी, आपकी रान काट दी। फरमाया अब बोल तेरा क्या अकीदा है। लेकिन सहाबी का अकीदा क्या था? वही था जो पहले जुमले पे था, वही अकीदा था जो पहले जुमले पे था। हत्ता के आपकी गर्दन जब काटने लगा ना, आपकी जुबान पे आखिरी जुमला निकला फुज तो बेरब्बिल काबा। ऐसे बंदू को लोग कहते हैं ये चले ने जान बचांदे, धक्के ना मौत नूं मासी आखिया भाई मिले यार दे ना जा जे मेरना, झोली पा लिए कदी सुटिए ना, मिले यार दे ना दी जे सुली, झूठा ले लिए कदी हटिए ना। हजरत हुबैब ने आखिरी जुमला बोला और रूह परवाज कर गई। क्या था जुमला? फुज तो बेरब्बे काबा, मुझे काबा के रब की कसम है हुबैब नाकाम नहीं हुआ, हुबैब जिंदगी की बाजी जीत के जा रहा है। ताजदारे हतमे नबूवत मेरे सोनिया मन मोनिया। ये कीदा आखिरी शेर में ले लें, ये कीदा आखिरी शेर में ले लें। हम यूरोप जाएं, हम किसी भी कंट्री में जाएं, लेकिन हमारा मेल जोल हुजूर के गुलामों के साथ है। मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा तन बदल तेरे वास्ते। गाने पढ़ने वाली नौजवान कौम नूं मैं ये दर्स देंगा, और गाने गाने ने तो मदीने वालियां दे गाओ, मिल के आखो मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते, तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते। दो बार या
नालो तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी मेरा हर सजन आखो तेरे वास्ते मेरा हर तेरे वास्ते। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को गलबा अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी इस्लाम के खिलाफ कुफर की ताकतें काम कर रही हैं और बिलखसूस ये कादियानी इस्लाम के दुश्मन हमारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला इनको नेस्त व नबूद फरमाए और हमें इनके ऊपर गलबा अता फरमाए और इनको जलील व ख्वार करे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।